Good morning student. Today we are started chapter 5th plant tissue culture. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यदि हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द व्हाट इज़ एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या होता है कि ये जो होता है एक पार्ट होता है सेल का, है ना। प्लांट का एक सेल पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल डिवीज़न प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्लांट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। अब एक्सप्लांट जो होता है ये क्या होता है, एक सेपरेटेड और पार्टीशन पोर्शन होता है किसका, माइक्रोब्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। देन टिश्यू कल्चर जो होता है इसमें कल्टीवेशन, जो मैमिलियन सेल हैं और जो प्लांट सेल है, इन दोनों का क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का कल्टीवेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब टिश्यू कल्चर के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इन व्हाट वे वी हैव डू द कल्चर ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेसिक टेक्निक्स होती है। बेसिक टेक्निक में क्या होता है, हम एक प्लांट का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब इस सिलेक्शन में आपका लीव्स भी आ जाता है, स्टेम भी आ जाती है, रूट्स पार्ट भी आ जा सकता है, सीड्स भी आते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्लांट का जिस भी प्लांट पार्ट का हमको कल्चर करना है पहले उसका सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमने किसका सिलेक्शन किया है, लीव्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइसोलेट द लीव्स इन दैट, इस लीव्स पार्ट के हम क्या करेंगे, उस लीव्स पार्ट को स्टरलाइज करेंगे और एक सुइटेबल मीडिया में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब वो जो सुइटेबल मीडिया है वो कौन सा होता है, अगार मीडिया होता है। जब फ्यू डेज़ के अंदर जब हम इस मीडिया में सेल को रखते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज़ द ग्रोथ ऑफ रूट्स इट बी ऑकर, इट मीन्स डैट कुछ दिनों बाद ये जो प्लांट है इसमें क्या होने लगती है, ग्रोथ डेवलप होने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स पार्ट आपकी जो ग्रोथ हो रही इनका हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। देन इसको किसके अंदर ड्रॉप आउट करते हैं, सॉइल के अंदर ड्रॉप आउट करते हैं। अब देयर आर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर। तो देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ कल्चर। फर्स्ट वन है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, इसमें जो टिश्यूज़ का कल्चर किया जाता है, किस में कल्चर किया जाता है, एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर किया जाता है। जब हम इन सस्पेंशन कल्चर हम सबसे पहले प्लांट का पार्ट्स लेते हैं, देन एक सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स मीडिया प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीडिया जो है वो अगार न्यूट्रिएंट मीडिया यूटिलाइज होता है। उस मीडिया में हम क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ के पार्ट्स हैं उसको कल्चर किया जाता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कल्चर। सेकंड है कैलस कल्चर। इन कैलस कल्चर सॉलिड अगार प्लेट इज यूज्ड, इट मीन्स दैट कैलस कल्चर में हम जो प्लांट पार्ट ले रहे हैं उसको हम किस में ग्रोन आउट करते हैं, सॉलिड अगार में ग्रोन आउट करते हैं। आफ्टर फ्यू डेज़ 3 to 5 डेज़ ये जो अगार मीडिया है इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं किसी अदर मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट वन है आपका ग्रोथ रेट। अब ये दोनों जो टाइप्स ऑफ कल्चर करते हैं इसमें क्या आ जाती है, ग्रोथ रेट आती है। तो ग्रोथ रेट हम क्यों करते हैं कि कितना हमारा प्लांट्स, कितने सेल इसमें डेवलप हो रहे हैं। तो ग्रोथ रेट जो होती है लिक्विड सस्पेंशन की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड कल्चर की कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड मीडिया होता है वो सेल के अंदर यूनिफॉर्मली क्या करता है, मूव करता है। मतलब क्या है कि यदि आप 2 मीडिया ले रहे हैं, एक सस्पेंशन कल्चर मीडिया ले रहे हैं, एक कैलस मीडिया ले रहे हैं, तो जो ग्रोथ होगी आपकी किसकी, प्लांट्स की, वो किस में सबसे ज़्यादा होगी, आपकी सस्पेंशन कल्चर में होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड होगा। होते हैं किसी भी कल्चर मीडिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमारा होता है क्या, रैपिड मल्टीप्लिकेशंस, हाई ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटी, कल्चरल सेल कुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेल, वी टू स्टडी बायोजेनेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और ऑल दीज थिंग। इट मीन्स डैट सबसे पहले तो जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर होता है तो उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ होती है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में डेवलप होने की, वो सबसे ज़्यादा होती है। आप जब कल्चर कर रहे हैं तो ये जो प्लांट वो कैसे होना चाहिए, माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, ठीक है। देन कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं इसमें, आपका एक तो होता है क्या, न्यूट्रिशनल
न्यूट्रिशनल एंड हार्मोन्स रिक्वायर्ड। जब हम कल्चर कर रहे होते हैं तो हमको न्यूट्रिशन और हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम पीएच होता है और स्टरलाइजेशंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। देन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम के लिए 2 टाइप्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं, इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोरॉन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ। और मैक्रो में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 to 2.5 होती है। अब सॉल्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉस्फेट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। और ऑर्गेनिक में आपके कार्बन सोर्सेज होते हैं। कार्बन सोर्सेज में आपके सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, आपके विटामिन्स हुए जैसे थायमिन हुआ, राइबोफ्लेविन हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये दोनों टाइप्स की क्या होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगला आपका आता है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट। इट इंक्लूड नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क। इसमें हमको किसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिसमें आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, पोटैटो स्टार्च ले सकते हैं और टोमेटो एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। जनरली हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, केसिन हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, जो केसिन प्रेजेंट है आपके एक्सट्रैक्ट में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो क्या करता है, उस केसिन को हाइड्रोलिसिस का काम करता है। इसलिए हम ये कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्या, देयर आर 2 कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फर्स्ट वन इज मोराशाई मीडियम एंड सेकेंड वन इज स्कूफ मीडियम। इसके लिए ये मीडियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मीडियम रिफर टू बेसिक कल्चर मीडियम डिसाइडेड बाय एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लस विटामिन स्टोरिन। इसमें जो भी विटामिन आप यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, फ्रिज में स्टोर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ द मीडियम। पीएच ऑफ कल्चर मीडिया डिपेंड अपॉन स्ट्रेन ऑफ द सेल। इट मीन्स दैट जो पीएच है किसी भी मीडियम का पीएच किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि आप किस प्लांट का, किस स्पीसीज़ के प्लांट को ले रहे हो। और जनरली जो पीएच होता है वो 5.6 to 5.8 एसिडिक होता है। फिर पीएच का इफ़ेक्ट, यदि आप पीएच ले रहे हैं तो पीएच का क्या इफ़ेक्ट होता है, अपटेक ऑफ इंग्रेडिएंट, सॉल्यूबल ऑफ द सॉल्ट, जेलिंग इफ़िशियंसी ऑफ अगर। ये सारी चीज़ें क्या होता है, इस पीएच मीडिया के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है क्या, स्टरलाइजेशन। इट कैन बी कैरीड आउट बाय ऑटोक्लेव। स्टरलाइजेशन हम किसके थ्रू करते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं। मतलब 15 PSI फॉर 20 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। थर्मोलेवाइलेबल मटेरियल, जिसमें कार्बन, विटामिन, हाइड्रोजन, इनका स्टरलाइजेशन किया जाता है माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू। एक्स प्लांट एंड इट्स स्टरलाइजेशंस। एक्स प्लांट का हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू, ब्रोमीन वाटर के थ्रू, हाइड्रोजन परऑक्साइड के थ्रू हम इसका क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा क्या, सब कल्चर। सब कल्चर कैसे किया जाता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ 4 वीक्स कल्चर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट को एक न्यूट्रिएंट्स मीडिया में ग्रो करते हैं। आफ्टर 4 वीक्स यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया है इसको डिस्प्लेस किया जाता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स मीडिया में, देन इसको ग्रोथ किया जाता है। आफ्टर नेक्स्ट 4 वीक दीज एक्सप्लांट शुड बी ट्रांसफर विथ आर नेक्स्ट media, and this process should be carried out for few days or few months and increase 5 times if we have to चेंजेस द मीडिया। यदि हम मीडिया को चेंज करते रहते हैं तो जो एक्स प्लांट की ग्रोथ है वो 5 गुना बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो हमें 5 से लेकर 10 डिग्री 5 to 10 डिग्री सेल्सियस जो ग्रोथ होती है, टेम्परेचर कम लेते हैं तो जो एक्स प्लांट की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन है हमारा क्या, सस्पेंशन कल्चर। इट कंटेन होमोजीनियस सेल डिसअपेयर इन द लिक्विड इन्वायरमेंट। सस्पेंशन कल्चर में हम एक जैसे सेलों को क्या करते हैं, एक जैसे सेलों को एक जैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। इसमें जनरली एरेनमेयर कल्चर वेसल्स यूज़ करते हैं और ये जो वेसल्स की जो फंक्शनिंग होती है वो जनरली
लो लाइट में क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। और इसका कल्चर करने का जो पीरियड है वो कितना होता है, 4 to 6 वीक का पीरियड होता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा बैच सस्पेंशन कल्चर। तो क्लोज्ड सिस्टम सेमी कंटिन्यूस सस्पेंशन कल्चर भी इसको बोला जाता है। इट इज़ ओपन सिस्टम। कैसा होता है, ओपन सिस्टम होता, मतलब जो भी कल्चर किया जाता है वो किसी वेसल्स के अंदर नहीं होता, वो डायरेक्टली सॉइल्स के अंदर इसमें कैरीड आउट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन रिमूवल ऑफ कल्चर, हर एक बैच के बाद कल्चर को रिमूव करके न्यू न्यूट्रिएंट और फ्रेश मीडिया उसमें ऐड किया जाता है। अब जो कंटिन्यूस सस्पेंशन कल्चर होता है ये ओपन सिस्टम होता है, जिसमें कल्चर का जो सिस्टम होता है वो कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा कि जब हम ये सब कल्चर कर रहे होते हैं तो एक ग्रोथ प्रोफाइल पार्टिकुलर कैलस की क्या देखते हैं हम, ग्रोथ प्रोफाइल कंडीशंस क्या है उसकी। तो इस टाइप का जो कर्व है वो क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। ये आपका डे ऑफ सस्पेंशंस, लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, ये सारे फेस आपके क्या होते हैं, कल्चर में ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद सेल रीजन्स द एबिलिटी ऑफ डाइवर्जन ऑफ स्मॉल ग्रोथ। इट मीन्स फर्स्ट फेज होता है आपका लैग फेज। इस फेज में आपका सेल में कितना डिवीज़न हुआ है वो हम किससे नापते हैं, लैग फेज से। एक्सपोनेंशियल फेज होता है, इसमें जो सेल का डिवीज़न होता है वो 3 से लेके 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ जो होता है इसमें ग्रोथ जो होती है वो आपके लैग फेज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन आता है आपका रेट ऑफ सेल डिवीजन्स। फिफ्थ में डिक्लाइन प्रोग्रेसिव फेस आता है। इसमें रेट ऑफ सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न का जो फेस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो सेल डिवीज़न का जो फेस है ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेस, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीज़न है वो लो हो जाता है। उसके बाद आता है न्यू सेल स्टेशनरी फेस आता है। इस फेस में क्या होता है कि जो सेल है इसकी ग्रोथ रुक जाती है और फर्दर ये जो कर्व है ये किस फेस में आ जाता है, आपका पैराबोलिक फेस में ऑब्टेन्ड होता है। लास्ट वन आपका आता है क्या, सीसिएंट फेस, सेल्स आर डेड। इस फेस में जो सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मतलब इस फेस में फिर सेल की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन होते हैं क्या, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। जब हम सस्पेंशन कल्चर करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें पीएच जो है हम कितना लेते हैं, 5.6 to 5.8 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि एसिडिटी मीडिया है, मतलब पीएच 5.6 to 5.8 है तो इसमें जो मीडिया की एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो होता है 26 ±1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है लाइट। जनरली डार्क लो फ्लोरोसेंट लाइट का सिलेक्शन करते हैं। फिर आते हैं क्या, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आपके कार्बन सोर्सेज आते हैं जिसमें आपके डेक्स्ट्रिन है, पैक्टिन है, ऑर्निक एसिड, इसमें आपके नाइट्रेट, यूरिया, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, ऑर्निक एसिड में आ जाते हैं। विटामिन से तो विटामिन में कैलस और सिंथेटिक विटामिन आ जाते हैं। फिर एंटीबायोटिक, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो भी इनमें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। रोल ऑफ एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इसलिए हम जब भी सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं तो ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ डिटर्मिनेशंस। ग्रोथ डिटर्मिनेशन के लिए सेल नंबर होता है, पर होते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम्स होते हैं। इट्स गिव्स क्विक रिजल्ट, ये क्विक रिजल्ट देते हैं, मतलब साइंटिफिकेशंस की प्रोसेस के थ्रू ये रिजल्ट देते हैं। फ्रेश एंड ड्राई वेट होते हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं इस मेथड में। न्यूट्रिएंट्स अपटेक स्टडी कर सकते हैं। सेल्स वाइबिलिटी मेजरमेंट करते हैं। मेजरिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को भी इसमें मेजर करते हैं, मतलब जब आप कल्चर करते हैं तो इतने सारे फैक्टर्स हम क्या करते हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब किस टाइप का कल्चर हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
फिर एक आती है आपकी टर्म टॉटिपोटेंसी। टॉटिपोटेंसी मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो क्या करे, एक सिंगल सेल जो होल प्लांट बॉडी को डेवलप कर दे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टॉटिपोटेंसी। जैसे हमने किसी सनफ्लावर का हमने एक सेल लिया, तो उस सेल को बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया एक सिंगल सेल से हम पूरी प्लांट बॉडी को डेवलप कर दे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटिपोटेंसी। नेक्स्ट वन आता है आपका मेरिस्टेम टिप कल्चर। मतलब इसमें इट इज़ द मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा। मतलब जो पैरेन्काइमा है, उस पैरेन्काइमा के थ्रू जब हम कल्चर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम टिप कल्चर बोलते हैं। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन फ्री होना चाहिए। प्रिपरेशन जो होता है कल्चर का वो अच्छे से होना चाहिए। होमोजीनियस कल्चर प्रिपेयर हो आपका, मतलब जो आप कल्चर प्रिपेयर कर रहे हो वो एक जैसा हो। इंटरनल ट्रांसपोर्ट ना हो, प्रोपोगेशन मैक्सिमम हो। तो ये सारी चीज़ें मेरिस्टेम टिप कल्चर के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट में आता है सूट टिप कल्चर। ये क्यों करते हैं हम, जैसे किसी भी प्लांट में हमें जेनेटिक वेरिएशन चाहिए। जेनेटिक वेरिएशन का क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई कोली फ्लावर है और टोमेटो है, तो उन दोनों में यदि हमें कोई जेनेटिक वेरिएशन चाहिए है तो उसके लिए हम सूट टिप कल्चर करते हैं। देन फ्लावर ऑर्गन कल्चर, इट मीन्स डेट कल्चर जो है हम फ्लावर के किसी भी ऑर्गन्स के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो एंथर पार्ट हो, चाहे लीव्स पार्ट हो, चाहे सीड्स पार्ट हो, हम किसी भी पार्ट से कल्चर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका माइक्रो स्पोर एंथल कल्चर। ये जो होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अपोजिट होता है, पर इसमें भी क्या होता है कि जो हिप्लॉइड सेल हैं, हिप्लॉइड सेल से ही क्या किया जाता है, सेप्रोफाइट और गैमेटोफाइट मिलके प्लांट सेल डेवलप करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बन आता है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इसमें सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल के हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, है ना, कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल को हटा करके हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्लांट को फुली डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं या उसको ग्रो कर रहे हैं, तो वो होता है क्या, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरएनए डीएनए भी क्या होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में सोमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये जो कल्चर होता है इसमें जो सेल होते हैं वो हम किस किस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, इन 3 प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो मैकेनिकल, एक एंजाइमेटिक और एक इलेक्ट्रोमैनिपुलेशंस के थ्रू। मैकेनिकल में आपके नीडल्स आ जाते हैं, सर्जिकल्स इसेक्टर आ जाते हैं। एंजाइमेटिक आपके सेलुलोज, पैक्टिनेज और इलेक्ट्रोमैनिपुलेशन में हाई वोल्टेज मैक्सिमम कल्चर यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो लेक्चर है जनरली, इस लेक्चर में हमने जो 5th यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया है, बट डिटेल नोट्स जो है PDF वो मैंने ऑलरेडी बच्चों को दे दी है, और मैं फिर से इस लेक्चर के ऊपर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। तो किसी भी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो वो विदाउट एनी हेजिटेशंस मेरे को क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू द क्वेश्चंस और लेक्चर, सो यू आर फ्रिक्वेंटली कंसल्ट टू मी। थैंक यू।